लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी प्रोजेक्ट में लगा दी और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ ना जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका था। साइंस की दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुई थी, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको कोई रॉकेट बनाना नहीं सिखाया था। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेज दी है। जब इस बंदे के 3 फेल लॉन्च के बाद में चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा मुझे तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की हो गई। क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था, लेकिन ये बंदा यहीं पर नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में लेकर के जाता है और उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, यूज करने लायक वो बचता ही नहीं। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके सुरक्षित ज़मीन पर वापस आकर के लैंड हो जाए, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू का काम है, क्योंकि हवाई जहाज़ तो लैंड कर सकता है लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इसके दिमाग में केवल जीत थी कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट ज़रूर बनाऊँगा, सबको गलत साबित करके दिखाऊँगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दी, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो आज तक सिर्फ हॉलीवुड के फिल्मों में देखते आई है। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया और संभव को संभव कर दिया, और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़े ही एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। यह बंदा जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं और आ गए मिसाइल खरीदने, आज इस बंदे की औकात इतनी बढ़ चुकी है ना कि वैसे कमेंट करने वाले लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इलॉन मस्क, नाम तो सुना ही होगा। इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो इंसान है ना उसके नॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इलॉन मस्क ऐसा बहुत सारा काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रेवल करने का प्रोविज़न होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियाँ हैं। इतने ज़्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सोच को विजन देने की, विजन के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। इलॉन मस्क का प्लान, फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बस्ती बनाना चाहते हैं जहाँ पर इंसान सुरक्षित रह सके। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से ख़त्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाया जाए। इनका विजन बड़ा तगड़ा है और ऐसा विजन हमारे यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। इलॉन मस्क कहते हैं कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम न करना कोई ऑप्शन नहीं होता। वे खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकल कर। कितने लोग तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो ज़रूरी है, मैं वही काम करता हूँ जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। कि अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं भी कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंदर काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं
तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इंसान तब ज़्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी, ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना चाहिए। आज के डेट में किसी भी इंसान के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो यह है कि उसके पास में कोई गोल नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। गोल सेट ना करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइज़ से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेरबदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है और माइंड में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए। और वो कैसे करोगे? एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।